और फिर खुदा अपना जलाल जाहिर करता है और उम्र की दराजी देता है और बीमारियों को दूर करता है और गुनाहों से आजादी मिल जाती है और तमाम तरह की लानतों से लोग आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। खुदा, बहुत से लोगों के अपने खुदा हैं। किसी ने किसी चीज का बना रखा है, किसी ने लकड़ी का, किसी ने पत्थर का, किसी ने सोने चांदी का, किसी ने हाथों से बनाई हुई, और किसी ने दरिया को, किसी ने सूरज को, किसी ने चांद को, किसी ने किसी चीज को अपना खुदा बना लिया है। पर हम अपने खुदा से तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। हम अपने खुदा जो आसमान और आसमानों की वस्तुओं में नहीं समाता, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज आपके दरमियान है, वो आपको बरकत देना चाहता है। हालेलुया। अपने खुदा को पहचानने वाले कुछ कर दिखाएंगे। खुदा उनके लोगों, मैं बड़ी ही जल्दी से आपको इन बातों से आगाह करना चाहता हूं। खुदा ने जो मेरे दिल में रखी हैं, आप कुछ करने वाले हैं। खुदा के लोगों, हम दानियल नबी की किताब को पढ़े तो बड़ी खूबसूरत बातें हमें मिलती हैं। और दानियल एक असीर बनकर नबुकदनेस्सर बादशाह की असीरी में गया और एक वक्त आया कि सारी चीजों को वो ले गए, हैकल के बर्तन तक ले गए। लेकिन बादशाह जब मर गया, उसका बेटा जब उसकी जगह दूसरा बादशाह बना बिल्तशज़र, तो खुदा के लोगों, उसने क्या किया? उसने नादानी की, उसने हैकल के बर्तनों में मैनोशी की और उसने मैनोशी के साथ अपने बीवी बच्चों के साथ मिलकर उनमें खाना खाया जो पाक बर्तन थे। और खुदा ने कुछ लिखा दीवार पर और वो बादशाह उस लखाई से परेशान हो गया, उस ख्वाब से परेशान हो गया। सुनिएगा, खुद बादशाह जो था बड़ा हैरान था, बड़ा परेशान था, उसकी ख्वाब बताने वाला कोई नहीं था। और बादशाह इस कदर वो परेशान था कि उसने जादूगरों को बुलाया, नजूमियों को बुलाया, फालगिरों को बुलाया, लेकिन कोई बादशाह के दिल की बात को बयान करने वाला ना निकला। सब कहते हैं बादशाह हम ये नहीं बता सकते, ये तो अलाज़ादा ही कोई बता सकता है, ये तो खुदा ही बता सकता है। उनकी जो सारी फालगिरी थी, उनका सारा जादू जमीनी था, लेकिन ये अल्लाहों का बादशाह कादिर मुतलक, दिलों को जांचने वाला ही सब कुछ बयान कर सकता है। खुदा के लोगों, जब ये वो बादशाह परेशान है तो किसी शख्स ने कहा, 5वें बाब में लिखा है, ए बादशाह, तेरी मलकियत में एक शख्स है जिसमें कदूस अल्लाह की रूह है। कदूस किसको कहते हैं? खुदा को। लिखा ना उसके हुजूर फरिश्ते क्या कहते हैं? कदूस कदूस कदूस। हालेलुया। यहोवा राज अब करदा है, कुल लोग मनावंडार। खुदा के लोगों कहता है अल्लाहों की रूह है और तेरे बाप के अय्याम में नूर और दानिश और हिकमत, अल्लाहों की हिकमत की मानंद उसमें पाई जाती थी। और उसको नबुकदनेस्सर बादशाह तेरे बाप ने साहों और नजुमियों और कस्तियों और फालगिरों का सरदार बनाया था, क्योंकि उसमें एक फाजल रूह और दानिश और अकल और ख्वाबों की तबीर, हालेलुया, जिसमें अल्लाह की रूह होती है। उसमें कितनी बातें हम पढ़ रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बात। हिकमत है, फाजल रूह है, दानिश है, हिकमत है, ओ ख्वाबों की तबीर है। हम ख्वाब आ जाए परेशान हो जाते हैं, ये कैसा ख्वाब है? हम दूसरों को बताते फिरते हैं मुझे ख्वाब बहुत बुरा आया है, पर जिसमें खुदा का रूह है उसको पूछने की जरूरत नहीं। खुदा उस पर जाहिर करना चाहता है, बेटा तू ये करने वाला है, तेरी जिंदगी के साथ ये होने वाला है। और बादशाह परेशान था। खुदा के लोगों,
कलाम खुदा में लिखा है, कहता है कि हल्ले मुश्किलात की कुव्वत थी उस दानियल में जिसका नाम बादशाह ने बिल्तशज़र रखा था। पस दानियल को बुलाया और दानियल बादशाह के हुजूर हाजिर किया गया। बादशाह ने दानियल से पूछा कि तू वही दानियल है जो यहूदा के सीरों में से जिसको बादशाह मेरे बाप यहूदा से लाया? मैंने तेरी बाबत सुना है कि अल्लाहों की रूह तुझ में है और नूर और दानिश और कामल हिकमत तुझ में है। क्या है जी? नूर और दानिश और कामल हिकमत तुझ में है, क्योंकि जिसमें खुदा का रूह है, हालेलुया, हालेलुया, उसमें क्या है? कामल हिकमत, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, वो ये सारी बातें करता हुआ कहता है कि तू मेरे ख्वाब की तबीर बता दे, मैं तुझे तीसरे दर्जे का हाकम बना दूंगा इस मुल्क का, मैं तुझे इज्जत दूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा। कहता है बादशाह तेरी हिकमत, तेरे सारी दौलत शोहरत की मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं तेरे ख्वाब की तबीर बताऊंगा, मैं गर्ज के लिए नहीं, बल्कि मेरा खुदा मुफ्त देने की कुदरत रखता है। मेरा खुदा जात अक़दस है, वो लेता नहीं है, वो देने वाला खुदा है। मैं तेरे ख्वाब की तबीर बताने वाला हूं, बादशाह परेशान ना हो, मैं बताऊंगा। खुदा के लोगों, जब उसने बताया तो वो बादशाह ने उसको तीसरे दर्जे का हाकिम बना दिया। खुदा के लोगों, मैं बताना चाहता हूं, अगर आप समझते हैं आप गुलामी में हैं, इस मुल्क में आपके साथ ठीक नहीं हो रहा, इस मुल्क में आपके साथ नाइंसाफी है, पर आपका खुदा गुलामी में भी उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है। अगर आपके अंदर खुदा का रूह है, अगर आपके अंदर पाक रूह की कुदरत और मसा काम करता है, वो बंदरों को तोड़ देता है। गुलामी में भी सरफराजी और फतह और हिकमत और दानिश और जोर देने की कुदरत रखता है, जो आपके दरमियान मौजूद है, जो जिंदा है, जो जागृत है, जो फाते है और कुदरत वाला खुदा है। हालेलुया। वो गुलामी में है, पर आपका खुदा किसी चीज का गुलाम नहीं है, वो गुलामों को आजाद करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा के लोगों, खुदा की पहचान है, खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर अकाबा दे वंगू तेनू जोर दे के ओ तेरी जवानी नू, खुदावन से तकवीयत पाने वाले तो तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। खुदा की पहचान आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। हालेलुया। खुदा उनके लोगों, मैं आपके साथ चंद एक बातें शेयर करना चाहता हूं। आज हम इस बात पर गौर कर रहे हैं, पहली जुज़, खुदा हिकमत और फाहम देता है। पहचान का फायदा क्या है? आपके अंदर हिकमत है और फाहम है। और दूसरी बात, खुदा के लोगों, इस बात पर गौर कीजिएगा, खुदा का कलाम जो आपकी रहनुमाई करता है, हालेलुया, खुदा का कलाम जो आपकी रहनुमाई करता है, वो बड़ी हिकमत और कुदरत वाला बादशाह है, वो कदूस खुदा है। अगर हम वॉइस नामे बाप की 13 में देखे तो वहां पर लिखा है, मैंने ये भी देखा कि दुनिया में हिकमत है और ये मुझे बड़ी चीज मालूम हुई। एक छोटा सा शहर था और उसमें थोड़े से लोग थे, उस पर एक बड़ा बादशाह चढ़ाया और उसका मुहासरा किया और उसके मुकाबले बड़े बड़े धरने बांधे, मगर उस शहर में एक कंगाल और दानिशवर मर्द पाया गया और उसने अपनी हिकमत से शहर को बचा लिया। हालेलुया। उस शहर में क्या था? एक साहब हिकमत था। बड़ा बादशाह चढ़ा आया है, बड़ी मुसीबतें आ गई है, बड़ा शोरगुल है, लोग चीख चिल्ला रहे हैं, पर आपके खुदा के अंदर कुदरत, आप कमजोर नजर आ रहे हैं, पर वो आपके वसीला से छुड़ाना चाहता है,
आप चाहते हैं शायद बड़ा कोई आदमी हमें छुड़ाएगा, कोई बड़ी हस्ती आएगी, लेकिन आप खुदा के जानने वाले हैं। उसने अपनी हिकमत से उस शहर को, हालेलुया, ईमानदारों की दुआओं से शहर सरफराजी पाते हैं। हालेलुया। वो कहता मुझसे मांग तो कौमें तेरी मरास में कर दूंगा, मुझसे मांग तो जमीन का इंतहाई सा तेरी मलकियत कर दूंगा, मुझसे मांग तो आसमान के दरीचे खोल दूंगा। हालेलुया। वो दरीचों को खोलने की कुदरत रखता है, वो आसमान खोलने की कुदरत रखता है। अब जमीनी बरतों के लिए रो रहे हैं, जमीनी चीजों को छोड़ दीजिए। उससे तकवीयत पाने वाले क्या करेंगे? कुछ कर दिखाएंगे। हालेलुया। लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले, किसको? हम कहते हैं फलां बहुत सियाना है, आप लोग कहते होंगे फलां बड़ा सियाना है, देखो चली जा भैन वो दम कर दे, वो दम ही तेरा कट लेगा, हैं मोह चला जाएगा ही, तेरा जेड़ा दम है ना कट ले गई, मर जाएंगी, मर जाएगा। अगर खुदा की हुजूरी से बरगश्ता हो गया, अगर खुदा की हुजूरी में रहेगा तो मां तो जिंदगी में बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और आंसू खुशी में बदल जाएंगे। वो तेरे सब आंसू पूछ देगा। जिसको पहचान आ जाती है वो कुदरत के साथ प्रस्तुत करने वाला बन जाता है। आप गौर कीजिए, मुकद्दस पलूस की जिंदगी पर गौर कीजिए। मुकद्दस पलूस को जब दमिश्क की राह पर यीशु मिल गया, आंखें बंद हो गई हैं, वहां पर उसने क्या किया? उसने कहा, उससे खुदा हम कलाम हुआ, उसने कहा कि हननिया के पास चला जा और वो तेरे लिए दुआ करेगा। उसने क्या किया? उसने दुआ की और उसकी आंखों से छिलके उतरे। और फिर क्या हुआ? फिर उसने तौबा की और बपतिस्मा लिया। आज पहचान करने वाले तौबा नहीं करते, पहचान है पर तौबा नहीं है, पहचान है बपतिस्मा नहीं लेते। पहचान वाले नदान बन चुके हैं, पहचान वाले हवान बन चुके हैं। अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। हालेलुया। खुदा उनके लोगों पहले वो भी ऐसे करने लगा जिस तरह आप कहते हैं। कौन? मुझे समझ नहीं आ रही खुदा। नहीं कोई और भी बात है। कभी कभी खुदा हमें कह रहा था बेटा बाज आ जा, अपनी हरकत छोड़ दे। नहीं वो भी कहने लगा कौन? यीशु ने क्या? जिन्हें घोड़े तो सुट के भन्नी तेरी धौन, मैं यीशु है। असी भी कई दफा हवा दे घोड़े चढ़े हुने आ तो बख्शदा ही किसी को नहीं, टलदा ही नहीं। खुदा के लोगों हालेलुया। खुदावंद के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद हिकमत देने वाला खुदा है। पहला काम हमने क्या सीखा है? खुदा क्या है? हिकमत। और दूसरी बात क्या है? खुदा को पहचानने वालों का दूसरा फायदा क्या होगा? रहनुमाई मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तवारीख में लिखा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा कला है। हालेलुया। ज़बूर नवीस कहता है, इसलिए अपने नाम की खातर मेरी राहबरी और मेरी रहनुमाई कर। वो अपने नाम की खातर, अगर आपके अंदर खुदा का नाम है, अगर आप उसके नाम को पहचानते हैं, वो आपकी राहबरी करेगा। जिस तरह आप देखें, गौर कीजिएगा, मुकद्दस दाऊद ने जब खुदा से कहा, खुदा मैं जंग के लिए निकलूं का ना निकलूं, खुदा मुझे बता। खुदा ने कहा ठहर जा, मैं तुम दसना। खुदा ने कहा ठहर जा। और खुदा ने कहा जिस वक्त तू तूत के पत्तों के हिलने की आवाज सुने तब तू निकल पड़ना, मैं तेरे आगे निकल चुका हूंगा। खुदा आपका खुदा रहनुमाई करता ना। अगर उससे पूछेंगे तो फिर है ना, ये तो अपने हैं आप लोग, तो अपनी ही वजह से बड़ी अपनी सोचों में गुम होकर लगे रहते हैं। खुदा के लोगों, मैं बताना चाहता हूं, कलाम खुदा में लिखा है, तो अपनी मसल से मेरी रहनुमाई करेगा और आखिरकार मुझे जलाल में कबूल
फरमाएगा हालेलुया। हालेलुया। जलाल में कबूल करेगा, जलाल खुदा का जलाल हम पर होगा, वो हमें कबूल कर लेगा। जब मसा उस पर हम पर होगा, वो हमें कबूल कर लेगा। आमीन। किसी को कबूल कब किया जाता है? जब पसंद आ जाए, है ना। हम खुदा को कब पसंद आएंगे? जब पाकी से भरे होंगे। जब खुदा का मसा हम पर होगा, जब कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है, लेकिन वो अपने लोगों को भेड़ों की मानंद ले चला और बियाबान में गल्ला की मानंद उनकी रहनुमाई की। जब लोग परेशान थे, जब लोग बियाबान में थे, वो उनको भेड़ों की तरह ले चला और उनकी रहनुमाई की। और वो भूखे थे, खुदा ने आसमान से मन नाज़िल किया। वो प्यासे थे, खुदा ने जमीन से उनके लिए चश्मे जारी कर दिए। वो जब उनको धूप लगती थी, बादल खुदा बनकर उनके ऊपर आ जाता था। जब उनको जब उनको जो सर्दी सताती थी, और खुदा उन पर आग का स्तून बनकर हो जाता, ठहर जाता। खुदा के लोगों, आपका खुदा आज भी वही खुदा है जो उस वक्त उन लोगों के साथ था, आज आपके साथ है, आपके दरमियान है। उसको कबूल कर लीजिए, उसको पहचान लीजिए। अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ तो कुछ करना चाहते हो? जी। मेरे को कुछ करवाना नहीं हूं, है? मेरे को ले लेगा हूं तो कुछ एक गल वो नहीं करना। तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने खुदा को पहचानने वाले मुकद्दस दाऊद कहता है, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा कला, इसलिए अपने नाम की खातर मेरी रहबरी और मेरी रहनुमाई कर। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आपकी रहबरी करेगा, लेकिन वो अपने लोगों को बचाता है, रहनुमाई करता है, और उन पर बीमारियों का, कमजोरियों का तसल्लुत नहीं रहने देता। तीसरी बात हम देखते हैं, खुदा पहचानने वालों के लिए क्या करता है? उनको दनाई देता है। दना लोग जो पहचानने वाले हैं, दना होने चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हैं? जी। नून का बेटा यशवा कौन था? नून का बेटा यशवा दनाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपने लिए उस पर हाथ रखे। मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे और बनी इस्राएल उसकी बातें मानते रहे, और जैसा खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया। जिस तरह खुदा मूसा के साथ रहा, वैसे ही खुदा। एक बातें शेयर करूंगा। लिखा है कि मूसा ने कब हाथ रखे? जब दनाई में दनाई के साथ चलता रहा और खुदा उसके साथ था। और कलाम खुदा में लिखा है कि जब वो देखा कि शाऊल ने देखा कि दाऊद अक्लमंदी से काम करता है, तो उससे वो खौफ खाने लगा। जिनके अंदर दनाई होती है ना, दुश्मन उनसे खौफ खाते हैं। आपके मुखालिफ जो होते हैं, उनसे डरते हैं। वो बादशाह एक आम शख्स है, आम मामूली आदमी है उस सल्तनत का, लेकिन क्या है? वो दनाई से काम करता है। आप दना लोग हैं। आगे वाली लाइन नहीं बोलेगी। आप में किसकी अकल है? मसीह की अकल है। तो आप अपने लिए मुस्बत बोला करें। आप मसीही लोग हैं, मुकद्दस लोग। हालेलुया। खुदा के लोगों। और कलाम खुदा में लिखा है, मेरे बेटे दनाई और तमीज की हिफाजत कर, उनको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। ऐ मेरे बेटे, मुकद्दस सुलेमान को कहा गया है मिसाल की किताब में, ऐ मेरे बेटे, दनाई और तमीज की हिफाजत कर। कई दफा अक्लमंद बड़े होने हैं, लेकिन बदतमीज होने। बहुत से लोग बदतमीज होते हैं। अक्लमंद होने के साथ साथ बदतमीज होंगे तो कबूल नहीं होंगे। आप
इस बात के लिए तैयार हो, अपने आप को जाने कि खुदा मैं क्या कर सकता हूं। सुनिएगा, आप अपने आप पर गौर कीजिए, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे खुदा ने किस लिए बुलाया है, मुझे जिंदा किस लिए रखा है, मैं क्यों इस दुनिया में हूं। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि जो अपने ही दिल में भरोसा रखता है वो बेवकूफ है। अपने दिल ते भरोसा, दिल कहता ठीक है कोई नहीं, तू एडा अकल वाला है, ये सारी दुनिया बेवकूफ है। एवं चर्च सुबह सुबह उठ के जाना, ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸੰਡੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਹੀ ਨਾ। ਹੈ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਸਰ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ अच्छी गल नहीं है। कहता जो अपने ही दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ है। पादरी साडी हेल्प नहीं करता, पादरी साहब कहता जी छोड़ो इन्हों ने सानू एनी देर होई, पादरी साहब तो सानू कोई चीज नहीं देंगे। पादरी साहब आपका तवक्कल किस पर है? नहीं, पादरी साहब पर है। पादरी साहब सानू है मलाउन शेख जो बशर को अपना जोरे बाजू समझता है, जो इंसान पर तवक्कल करता है, कोई घोड़ा कोई कल आपकी कुछ नहीं दे सकता। यहोवा खुदा आपकी रहनुमाई करता है, जो कैद की हालत में भी आपको फतह से बढ़कर गलबा देने के लिए। हालेलुया। कहता है लेकिन जो दनाई से चलता है रहाई पाएगा। जो अपने ही दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ है, लेकिन जो दनाई से चलता है वो क्या करेगा। लेकिन चौथी बात आज हम सीखते हैं, खुदा पहचान का फायदा। चौथा फायदा क्या है? हिकमत और ताकत। आमीन। हिकमत और ताकत मिलती है, हिकमत के साथ अकल ताकत भी है। कमजोर ही रहेंगे हैं, मरे मरे नहीं रहना। मेरे हो जरा वाल जिस्म दा मोटा नहीं, अंदर जोर है। शाहजोरी पाकरू का मसा, आप तूफानों का रुख मोड़ने वाले हो। कमजोर, ये तो मैंने वैसे आपको बात की है, लेकिन आपके अंदर पाकरू का जोर हो। आप हाथ उठाएं, आप शर्मिंदा हो, आप बोले उसकी कुदरत नासिल हो। आप फरमाएं, आप बोले, आप कहें, आपका खुदा आपको देने के लिए तैयार हो। आपका इस कदर रिलेशन गहरा हो। मुकद्दस कलाम में हम पढ़ें, मुकाशफा की किताब में तो लिखा है, और वो सर बुलंद और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्राही, कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के हालेलुया। अगर वो दौलत, हिकमत, कुदरत है, सारी चीजों के लायक है, तमजीद और हम्द के लायक है, तो फिर जब वो इज्जत के लायक कौन है? आपका खुदा बर्राही कुदरत वाला है और दौलत वाला है। दौलत खुदावंद यीशु मसीह के पास है, हिकमत उसके पास है, ताकत उसके पास है, इज्जत उसके पास लेने के लिए चले, तमजीद उसकी करे और हम्द के लायक वही है, तो फिर आपके वो गुनाह नहीं रहने देगा। हालेलुया। वो सारा अख्तियार अगर उसके पास है ना, तो फिर गुनाह नहीं रहेगा उसकी हजूरी में, बीमार नहीं रहेगा, मुसीबत ज़दा नहीं रहेगा, और मुसीबतों से छूट जाएगा, बीमारियों से छूट जाएगा। आपने पढ़ा है कि जब 12 बरस की रोगन आ गई है तो उसका रोग नहीं रहा, बीमारी नहीं रही। अगर गुनाहगार आगे है, उसने कहा तू यीशु को हुक्म लगा दे, हैं यीशु तू अब हुक्म लगा दे। ये पत्थर फेंक कर चले गए हैं। अब जो इज्जत के लायक है उसको कहती है खुदावंद तू मुझ पर को हुक्म लगा दे। उसने कहा जा तेरे गुनाह मां, फिर गुनाह ना करना। आज आपका खुदा आपको कह रहा है बेटी फिर गुनाह ना करना, बेटे फिर गुनाह ना करना, बेटी फिर गुनाह ना करना। आपका खुदा आपको कह रहा है, वो गुनाह से आपको आजाद कर रहा है। अगर बीमार हैं तो हम गीत गाते, तेरे को आके यीशु बदकार बदल जांदे, टुट जांदे इतर दानी, महंगा इतर
ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਉਤਰ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ कदमां च अंडेल दिता। हालेलुया। आप महंगी चीजें, महंगा वक्त, कीमती वक्त उसके कदमों में गुजारे, बड़ा खास वक्त। मैं अक्सर कहता हूं लंबा वक्त ना अगर गुजारे तो थोड़ा वक्त भी गुजारे, लेकिन उसमें पूरा फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि दुनिया के काम हमें उसकी हुजूरी से दूर ले जाएं। और फिर बर्रा ही इज्जत, कुदरत, ताकत, हशमत, बुजुर्गी और तमजीद और हमद के लायक है। और फिर वो क्या करेगा? गुनाह भी दूर करेगा, बीमारियां भी दूर करेगा, मुसीबतों से छुटकारा देगा। और उससे बढ़कर क्या करेगा? सरफराजी खुदा की पहचान से मिलती। हालेलुया। सरफराजी, अब्राहम खुदा को पहचान गया है। उसने अपना वो यूएसए नहीं देखा, उसने खुदा के कलाम को देखा, खुदा के मुंह के अल्फाज देखे। निकल जा, छोड़ नातेदारों को, छोड़ अपने बाप को, घर को, छोड़ इस मुल्क को और इस दुनिया में जो गम है, लानते हैं, इनको छोड़े, इस इलाका को छोड़े जिनसे खुदा आपका रख कर आपको खुश नहीं है। अब्राहम ने जब छोड़ा तो खुदा ने क्या कहा? मैं तुझे सरफराजी दूंगा। हालेलुया। तो यीशु क्या है? यीशु का जू सरफराजी मिलती है पहचान वालों को। हालेलुया। लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ, हालेलुया, पहला काम क्या करना है? हमने खुदा को पहचानना है। जिस तरह दानियल ने खुदा को पहचाना हुआ था, उसने दानियल की बात हमने सीखी है। इसको घर जाकर फिर पढ़ लेना। उसके बाद पालूस रसूल के बारे में बात मैंने की है। और फिर मैंने और वाइज की किताब में बात की है कि कमजोर आदमी शहर को बचा सकता है। आप तो बड़े जोरावर हैं, आप तो मोटे ताज हैं, आप तो आपके पास वसाइल भी हैं, आपके पास सब कुछ है। सुनिएगा, सो आप बचा सकते हैं। कितने लोग अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं? सच्ची गल करनी है, मेरे लिए किन्ने कर दे रोज ही भाई ठाओगे जी। एक बिच कुछ नहीं है, सच्ची गल करनी जी। मैं ना पूछा तो यीशु पूछ लेगा जी। मैं अगर ना पूछूंगा यीशु पूछ लेगा, वो यहाँ पर मौजूद है। सो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सारी मोहब्बत का। हम एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, बिला नागा मुकद्दसों के लिए दुआ किया करें। आपके दुआओं के वसीला से बहुत कुछ हो सकता है। आपने सीखा है आज के पैगाम में कि खुदावन लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ करना किया होना। जो सांपों बिच्छों को कुचलो, अबलीस की सारी कुदरत पर गालिब हो, उनको बाप और बेटे और कुदस के नाम से हालेलुया। जो मान लाए वो, और जो मान ना लाए वो क्या होगा? मुजरम बनने से दुनिया को बचाएं। आपको बड़ा विजन मिला है, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां दें। खुदा आज के कलाम के अपने सर को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के वसीला से मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे बेटों को, बेटियों को अमल करने का फजल अता कर। ये तकवीयत पाकर आज के कलाम से जोरावर होकर खुदा कुछ कर दिखाएं, रूहों को बचाने वाले, छुड़ाने वाले बन सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए चंद लम्हे हम भाई बिशारत के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा बाप तेरे बंदा के लिए, अपने भाई के लिए, आई खुदा तेरे हुजूर आता हूं, तेरे खादम पर तेरी बरकत, सलामती, जिंदगी और तंदुरुस्ती और बहाली को दुआ मांगता हूं। ऐ बाप इस जमात के साथ मिलकर अब इसके सारे मंसूबों को डांटता हूं, अब इसकी सारी चालाकी पर गाल करता हूं, अब इसका तमाम उन हथकंडों को जो तेरे बंदा की बरकत, खुशी, शादमानी के खिलाफ है, यीशु नाम से वो सारे अबलीस के मंसूबे ऐ बाप तेरा बेटा अमान में, कलाम में, पहचान में जोरावर हो जाए।
तेरे बेटे पर तेरा हाथ बढ़ जाए। जिस तरह खुदा तूने ऐ खुदा मुकद्दस मूसा ने खुदा जिस पर हाथ रखा, ऐ खुदा आज उस वक्त मूसा का हाथ था नून के बेटे यीशु पर, आज आपका हाथ इस पर बढ़ जाए ताकि ये तेरा बेटा ऐ खुदा बरकत पाए, तकवीयत पाए, ताजगी पाए, शादमानी पाए और बहाली खुशहाली पाए, ताकि सारा जलाल आपके पाक नाम को मिले। खुदा बाप शुरू से लेके आखिर तक रहनुमाई करना, अपने बेटे की खिदमत को, अपने बेटे को अपने में कायम और दायम रहने का फजल अता करना। जो दुश्मन के मंसूबे, जो अबलीस की कुव्वत इसके खिलाफ है, यीशु नाम से जाती है। जो कलीसिया में दुखी बीमार लोग हैं उनके लिए सलामती, उम्र की दराजी मांगता हूँ, बहाली मांगता हूँ, खुशहाली मांगता हूँ। बाप जब हम यहाँ से ऐ खुदा एक दूसरे से जुदा हो, आपकी मोहब्बत कभी हमसे जुदा ना हो, आपका प्यार, आपका कलाम, आपकी फतह आपके बच्चों की जिंदगी में रहे। बाप मानी जो कुछ तूने हमें दिया है शुक्रगुजारी करते हैं, जो कुछ नहीं है गैबी खजाना से मुहैया कर दे। आज का दिन आपकी मर्जी के मुताबिक गुजरे। सारा जलाल खुदा बाप, बेटे, खुदा पाक रुक मिले इस माहौल पर, इस फजा पर। आपकी बरकत को मांगता हूँ खुदा, जितनी जाने तेरे हुजूर आई हैं इनको अपने साथ चलने का और अपनी मोहब्बत में कायम रहने का फजल अता कर। मसीहा के पाक नामे मांगते हैं जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि जो बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की मिठी और शीरी रफाकत तमाम कसीम हाजरीन, बरगजीदों, खून खरीदों और ब्रिक्सु साजर जमात के साथ अब इस सब तक अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में इसको